दुनिया को पता चल रहा है कि जंग क्या होती है। इजराइल और ईरान के बीच में जबरदस्त न केवल वार पलटवार का दौर जारी है, बल्कि मिसाइलों का कहर इस वक्त में देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े, रात में नहीं, दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में जैसे हमले किए हैं और उसके बाद में इजराइल की गगनचुंबी इमारतें जमीन चाटने लगी हैं, वहां पर धुएं का गुब्बार उड़ रहा है। ऐसी ऐसी मिसाइलें आ रही हैं कि इजराइल ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये मिसाइल है या कुछ और ही बवाल है। ईरान ने मिसाइल दागी और वो मिसाइल सीधे अस्पताल में जाकर के गिरती है। इजराइल के अस्पताल में मिसाइल गिरी है, कुछ लोगों को वहां पर भयंकर चोटें आई हैं, गंभीर रूप से कुछ लोग घायल हो गए। हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही है, लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि ईरान ने इजराइल की राजधानी पर दिन दहाड़े बहुत बड़ा हमला कर दिया है। जो वहाँ के हॉस्पिटल हैं इजराइल में, तो वहाँ हॉस्पिटल पर भी जो है मिसाइल गिरी है। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रही है, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा करें। तो सुनिए दोस्तों। वाद विवाद और बातचीत, ऐसा लगता है कि अब इन सब का बहुत पीछे समय चला गया है। अब दुनिया को पता चल रहा है कि जंग क्या होती है। इजराइल और ईरान के बीच में जबरदस्त न केवल वार पलटवार का दौर जारी है, बल्कि मिसाइलों का कहर इस वक्त में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं, तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान हार रहा है, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इजराइल में घुस करके दिन दहाड़े, रात में नहीं, दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में जैसे हमले किए हैं और उसके बाद में इजराइल की गगनचुंबी इमारतें जमीन चाटने लगी हैं, वहां पर धुएं का गुब्बार उड़ रहा है। पूरी दुनिया पूछ रही है कि कहां गया इजराइल का वो आयरन डोम सिस्टम, कहां गया वो एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइलें अब कहर बरपा रही हैं और ऐसी ऐसी मिसाइलें आ रही हैं कि इजराइल ये भी नहीं समझ पा रहा कि ये मिसाइल है या कुछ और ही बवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की राजधानी में ईरान लगातार ईरान बम दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। 7वां दिन है आज, और 7वें दिन भी इजराइल अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाल पाया है। उसका आयरन डोम सिस्टम लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है कि अपनी जमीन को बचा सके, अपने लोगों को बचा सके, अपनी बिल्डिंगों को बचा सके। 7 दिन के बाद में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म इजराइल खड़ा नहीं कर पा रहा है। तेल अवीव पर भी ईरान का सीधा हमला, और तेल अवीव में इस वक्त में दिन दहाड़े ईरान की मिसाइलें गूंज रही हैं। ईरान की मिसाइलों का प्रहार, कहर वो जारी है। और इसके बाद में एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, और इसको गलत कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक और लाइन समझनी पड़ेगी। एक तस्वीर जहां पर ईरान ने मिसाइल दागी और वो मिसाइल सीधे अस्पताल में जाकर के गिरती है। इजराइल के अस्पताल में मिसाइल गिरी है, कुछ लोगों को वहां पर भयंकर चोटें आई हैं, गंभीर रूप से कुछ लोग घायल हो गए हैं। अभी ताजा जो है वो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो कितने लोग मरे हैं या लोग बच गए हैं, ये जानकारी कंप्लीट अभी तक नहीं आ पा रही है। लेकिन इस अस्पताल पर ईरान ने हमला किया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इन पर हमला करना या धार्मिक स्थलों पर हमला करना, यह सरासर गलत है, चाहे वो ईरान करे चाहे वो इजराइल करे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि ईरान अगर अस्पताल पर हमला कर रहा है, यह हम देख रहे हैं, तो हमें दूसरी तरफ यह भी देखना चाहिए कि इजराइल, यह खबर आप देखिए भास्कर की कुछ देर पहले की खबर है, इजराइल वो ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला कर रहा है। कुछ घंटे पहले शहर खाली करने की चेतावनी दी थी और अब तक 639 ईरानियों की मौत हो चुकी है। यानी टोटल, आज नहीं, केवल अभी 7 दिनों में 639। और इसको अगर आप समझें तो शायद ऐसे देखिए, वैसे लोगों का मारा जाना दुखद होता है, लेकिन युद्ध में कितने सिर गिरे हैं या कितने कम सिर गिरे हैं, ये दोनों बात महत्वपूर्ण होती है। और यहां पर ईरान जिस तरीके से हमला झेल रहा है, उसके बाद में 600 लोग मारे जाना ईरान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
और इजराइल इस बात पर चिंतित है कि कैसे ईरान ने जो है वो अपने आप को मजबूत किया है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया है कि उसकी टेक्नोलॉजी के सामने भी ईरान इस वक्त में खड़ा है। और केवल 600 लोग ही मार गिराए गए हैं। अभी तक कोई और बहुत बड़ा नुकसान अभी तक इजराइल नहीं कर पाया है। और यह सब तब हो रहा है जब अमेरिका का फ्री हैंड है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे सरेंडर सरेंडर, इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन ईरान ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। और कई बार ऐसे ही जज्बाती होकर के लड़ना युद्ध की तस्वीर बदल करके रख देता है। पेपर पर, अखबार पर, अगर आप जो है वो कागज पर अगर आप देखेंगे तस्वीर को, अगर आप खाका खींच करके देखेंगे किसके पास में कौन से हथियार हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। इजराइल भारी है, अमेरिका आने के बाद ईरान कहीं नहीं टिकेगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान इस वक्त में लड़ रहा है और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जो तस्वीर कल साझा की हजरत साहब की, तो क्या वाकई अब करो या मरो पूरी तरह से कुर्बानी शहादत के लिए ईरान अपने आप को तैयार कर चुका है? क्या खामेनेई की बातों का वाकई बहुत असर हो रहा है? क्या खामेनेई की जबरदस्त पकड़ अभी भी ईरान पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब युद्ध लंबा चलने लगता है तो कई बार प्रजा, कई बार शासक के खिलाफ ही लोग सड़क पर उतर आते हैं कि आपकी वजह से हम मारे जा रहे हैं, हमारा अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन आपकी वजह से हम मारे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ईरान के अंदर खामेनेई को लेकर के इस तरीके का कोई विरोध नहीं दिखा है। और ये इजराइल के लिए चिंता की बात है, ये अमेरिका के लिए चिंता की बात है। सबसे बड़ी बात यह है, खामेनेई इस वक्त में जैसी मिसाइलों का प्रयोग कर रहे हैं, ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, इजराइल के समझ से बाहर हो गया है। आज एक मिसाइल की बड़ी चर्चा हो रही है, तस्वीर जरा आप देखिए। ये ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई और दुनिया भर में इस तस्वीर को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये कौन सी मिसाइल है जो इस तरीके से उड़ती हुई आ रही है। अक्सर मिसाइलें ऐसी जो है वो आकृति के साथ में उड़ती हुई नजर नहीं आती है। मिसाइल जो है वो सीधे उड़ती हुई आती हैं और उसके बाद में अपने टारगेट को हिट करती हैं, लेकिन ये अजीब ही मिसाइल है। तो कुल मिलाकर के अब ईरान कुछ इस कदर जो है वो हमला कर रहा है कि इजराइल की समझ से बाहर है चीजें। दूसरी बड़ी बात है, ये कहा जा सकता है कि ईरान ने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है, दुनिया भर के लोग इस वक्त में ये देख रहे हैं कि ईरान से इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज 7वें दिन भी ईरान जो है वो ना केवल टिका हुआ है और 7वें दिन भी ईरान बहुत जबरदस्त तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इससे पहले कल फतेह 1 मिसाइल का प्रयोग किया गया, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसने मोसाद के हेडक्वार्टर में जाकर के सीधे मार की थी और उसके बाद में मोसाद के हेडक्वार्टर में भारी नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के अभी तक अगर 7 दिनों में अगर मैं मोटे तौर पर अगर आपको 2-3 लाइनों में बताऊं तो 13 जून से इसकी शुरुआत हुई। बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते रहे कि मैं चाहता हूं कि सरेंडर हो जाए, मैं चाहता हूं कि खून खराबा ना हो, इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती रही। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब बिना शर्त के आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपके परमाणु हथियार उनको खत्म करना पड़ेगा, जब इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई और दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि खामेनेई की मौत ही इस जंग का अंत है, खामेनेई की मौत के साथ में ही यह जंग खत्म होगी, जब इस तरह की बातें ईरान और ट्रंप के द्वारा कही गई, तो उसके बाद में ईरान ने ऐसा लगता है कि अपने सिर पर कफन बांध लिया और ईरान ने कह दिया, सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दिया कि आपको हमारा इतिहास पता नहीं है, आप भूल गए हैं कि हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, आपको याद दिलाना पड़ेगा। और खामेनेई ने अपने लोगों को तैयार किया, कहा कि हम हजरत साहब की औलाद हैं और हमें उसी तरीके से लड़ना है। धार्मिक तौर पर, इमोशनली ईरान के लोगों में एक जोश पैदा करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद में खामेनेई ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम अब जो है वो आर पार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक तस्वीर निकल करके सामने आई है, जरा ये तस्वीर देखिए आप। भारतीयों की वापसी हो रही है, ईरान से भारतीयों की वापसी हो रही है और आप देखिए किस तरीके से वहां पर हालात हैं। लोग जो है वो कैसे प्लेन में जो है चढ़ने के लिए आतुर है, जैसे ट्रेन में लोग चढ़ने के लिए आतुर होते हैं, उसी प्रकार से यहां पर आतुर दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके से इस प्लेन के अंदर हम चढ़ जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर 11,000 के करीब लोग हैं, करीब 10,000 हमारे आम लोग हैं वहां पर जो काम करने के लिए गए हुए हैं, और इसके अलावा करीब 1500 स्टूडेंट हैं और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, लखनऊ से हैं। लखनऊ के भी बड़ी संख्या में, अगर शहरों के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में लखनऊ शहर से लोग, स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। ईरान में पढ़ाई सस्ती है इसलिए वहां पर जाते हैं, कोई धार्मिक एंगल नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, इसके बाद में स्टूडेंट्स को, लोगों को वहां से छोड़ना पड़ रहा है और लोग वहां से निकल रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, जिसमें कई इमारतें जमींदोज हो गई। इजराइल का दावा है कि ईरान ने एक साथ 25 मिसाइलें इजराइल पर दागी, जिससे पूरा इजराइल दहल गया। ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। ईरान ने तेल अवीव से लेकर बीर शेबा के शोरका अस्पताल तक अटैक किया। ईरान के मिसाइली अटैक से तेल अवीव में इमारतें जमींदोज हो गई। वहीं ईरान ने
सोरका अस्पताल में मिसाइलें दागी, अस्पताल में तबाही मच गई। ईरान ने दक्षिण इजराइल में मौजूद बड़े अस्पतालों को निशाना बनाया। ईरान ने अस्पताल पर मिसाइल दागी। इस मिसाइल अटैक के बाद में इजराइल में भारी तबाही मच गई। तो कुल मिलाकर के अभी जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो ये बता रही है कि दिन दहाड़े अगर अब मिसाइलें दागी जा रही है तो इसका मतलब यह है कि ये 24 घंटे की वॉर हो गई है। यानी अभी तक ऐसा हो रहा था कि रात में जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा था। हालांकि युद्ध में रात में ज्यादा मिसाइलें दागी जाती है क्योंकि रात में ज्यादा नुकसान होने का डर होता है या रात में लोगों को बचने का रास्ता नहीं मिल पाता है। वैसे एक बात ये निकल करके जरूर आ रही है कि ईरान जब मिसाइलें अपनी तरफ से दाग रहा है तो इजराइल वो अपनी मिसाइलों को वहां पर गिरने से तो जरूर नहीं बचा पा रहा है पूरी मिसाइलों को, लेकिन अपने लोगों को मैसेज भेज करके बंकर में जरूर भेज दे रहा है। ये इजराइल कर रहा है इस वक्त में। अब देखिए कि इजराइल के लोग कभी बंकर के अंदर कभी बंकर के बाहर, वहां पर मैसेज आता है 4-5 मिनट पहले कि मिसाइल आने वाली है, क्योंकि इतना वक्त लगता है 4-5 मिनट का, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर टच है और हवाई जहाज उसके ऊपर से कूद रहे हैं और हवाई जहाजों के जरिए जो है वो फाइटर प्लेन के जरिए वहां पर मिसाइलें छोड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है, मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल आती है और मिसाइल जो है वो लंबी दूरी तय करती है और उसके बाद में अटैक करती है। तो इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अपने लोगों को इतनी जरूर मदद दे पा रहा है कि वो 3-4 मिनट पहले वहां पर एक मैसेज छोड़ देता है जिस इलाके में मिसाइल गिरने वाली होती है, और उस इलाके के लोग वो बंकर में घुस जाते हैं। इसीलिए जो है वो इजराइल में अभी करीब 200-250 लोग मारे गए। लेकिन यह आंकड़ा भी इजराइल के लिए जो है वो बहुत शर्मनाक है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका सब कुछ होने के बावजूद। और सबसे बड़ी बात ये, जरा तस्वीर देखिए आप, इस वक्त में जो मिसाइल गिर रही हैं और जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है इजराइल के अंदर, वो खास तौर पर उन इलाकों में हो रहा है जहां पर रिहायशी इलाके हैं और बड़े रईस वहां पर रहते हैं, वहां पर हमला हो रहा है लगातार। कल एक तस्वीर में देख रहा था, एक मर्सिडीज गाड़ी के बिल्कुल सटीक ठीक आकर के मिसाइल गिरती है। तो मतलब अब ईरान जो है वो बैठे बैठे ही इजराइल का तेल निकाल रहा है और अपनी मिसाइलें जिस तरीके से वहां पर दागी जा रही हैं, अब हॉस्पिटल भी अगर इसकी जद में आ गए हैं। इससे पहले ईरान ने कहा था कि इजराइल ने गाजा के अंदर पूरी तरह से खंडर में तब्दील कर दिया, बच्चों को मार दिया, वहां पर 50-60 हजार बच्चे वो मौत के मुंह में हैं, और दुनिया ईरान को वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। दुनिया ईरान को जो है बता रही है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो यानी एक तरीके से ईरान इस वक्त में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कहर इस वक्त में मिडल ईस्ट देशों में अमेरिका ने, उसके साथ साथ जो है वो इजराइल ने मचाया है, उसका पूरा बदला लेने के लिए ईरान कमर कस चुका है। वहीं ईरान और इजराइल के युद्ध में जल्द ही अमेरिका की एंट्री हो सकती है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका इस हफ्ते ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। हालांकि खामेनेई अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सामने आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी इस हफ्ते के अंत में ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से ब्लूमबर्ग न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर संभावित सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया। इसके बाद में नुकसान का आकलन जारी है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमले से कुछ घंटे पहले इजरायली सेना आईडीएफ ने अराक और खोंडब के नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अराक रिएक्टर और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक अहम बिंदु है। यहीं से हथियारों और रेडियोधर्मी सामग्री का उत्पादन होता है। इजराइल ने खोंडब शहर में भी हमले की चेतावनी दी। खोंडब में मौजूद है IR-40 हैवी वाटर रिएक्टर, जो अराक से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। यह रिएक्टर भी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहता है। इस हमले के साथ में ईरान और इजराइल युद्ध अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अब तक की इस लड़ाई में इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई है, वहीं ईरान में 639 लोग मारे गए हैं, 1329 लोग घायल हैं। यह आंकड़ा वॉशिंगटन स्थित ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने जारी किया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग आंकड़े जारी कर रही है, और सच किसकी है यह भी अपने आप में देखने वाली बात है। सच्चाई किसके आंकड़ों में है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसका नुकसान ज्यादा दिखाना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं और किसका नुकसान नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई में कूटनीतिक तौर पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके कितने लोग मारे गए हैं या आपको कितना नुकसान हुआ है। ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और अब सवाल यही है कि अमेरिका की अगर एंट्री होती है तो फिर उसके बाद में तस्वीर किस तरीके से बदलती है, और ईरान क्या वाकई फिर अमेरिका को भी लपेटे में लेगा और अमेरिका पर भी हमले होंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।